हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ दार्शनिक। दिस इज अक्षय कदम। सो गाइज, 2024 के लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ अस। अब इस इलेक्शन रिजल्ट में कौन हारा कौन जीता, व्हाट आर द नंबर्स, दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, बट एज अ यूपीएससी टीचर, स्पेशली टीचर ऑफ इथिक्स सब्जेक्ट, I was more interested in a number, that is winnability of defectors. Okay, so defectors guys, that is हिंदी में simply आयाराम गायाराम kind of politicians, जिनको कोई आइडियोलॉजी से लेना देना नहीं। ओके, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो पिछले 5-10 साल में अपनी ओरिजिनल पार्टी आइडियोलॉजी छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया था आउट ऑफ प्रेशर ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज या बिकॉज ऑफ द मॉनिटरी बेनिफिट्स। और ऐसे बहुत सारे लोग ये इलेक्शन जो लड़ रहे थे, तो उनका क्या हुआ, हाउ मेनी ऑफ देम वन, हाउ मेनी ऑफ देम लॉस्ट। ओके, और ये अगर नंबर हम देखते हैं, देन वी रियलाइज दैट इंडियन पीपल गाइज इन दिस इलेक्शन वोटेड okay for those politicians who did politics with principles, और ऐसे लोग who wasn't loyal to their party, wasn't loyal to their ideologies, were completely rejected। और यही गांधी को चाहिए था, okay, when he gave the idea of politics with principles। okay, अब ऐसे नंबर I will show you winnability of defectors, winnability of defectors। so all India numbers में guys, out of 442 candidates, okay, that was fielded by BJP, 110 were defectors, okay, who joined the party recently, और उसमें से 69 okay lost the election। so around 62% of such a people have been totally rejected by the Indian population, and so Indian people made it clear that there will be no more ayaram gayaram politics, and they will vote for a ideology, they will vote for the politics with principles। और उसमें भी guys 13 ऐसे कैंडिडेट्स थे, उनके खिलाफ कोई सीबीआई ईडी जैसी इन्वेस्टिगेशन इज करंटली गोइंग ऑन, प्रोब इज गोइंग ऑन, और उसमें से नो कैंडिडेट्स हैव बीन लॉस्ट द इलेक्शन, एंड 44 हु लेफ्ट कांग्रेस। ओके, जो इस इलेक्शन में 44 कैंडिडेट्स हैड लेफ्ट कांग्रेस एंड जॉइंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज पिछले एक साल में, उसमें से 32 हैव लॉस्ट द इलेक्शन। Okay, so this clearly shows such a defectors have been rejected by Indian population। अब उसमें guys, as a Maharashtrian, okay, I wanted to share Maharashtra के numbers, और महाराष्ट्र के numbers guys clearly shows Maharashtrian people voted for loyalty, voted for principles, voted for ideology। okay, तो महाराष्ट्र के numbers में guys, okay, 28 defectors fought the election फ्रॉम बीजेपी साइड, और ये 28 सो 48 सीट में से 28 सीट्स पे डिफेक्टर लड़ रहे थे, ओके, फ्रॉम एनडीए साइड, और उसमें से 21 हैव लॉस्ट द इलेक्शन, 21 लोग हार गए। सो 28 आयाराम गायाराम थे, उसमें से 21 हार गए इलेक्शन, और इसमें बीजेपी ने 8 डिफेक्टर्स को खड़ा किया था। ओके, आउट ऑफ 28 सीट्स दैट बीजेपी कंटेस्टेड, 8 जगह पे डिफेक्टर थे, और सारे के सारे ऑल लॉस्ट द इलेक्शन। सारे डिफेक्टर्स आयाराम गायाराम हैव बीन डिफीटेड। और उसमें से ओके, अजीत दादा पार्टी का जो फैक्शन था, ओके, 5 कैंडिडेट्स दे फील्डेड, उसमें से 4 लॉस्ट द इलेक्शन, और एकनाथ शिंदे का जो फैक्शन था, 15 कैंडिडेट्स जो फील्ड किए थे, 9 लॉस्ट द इलेक्शन। सो टोटल 28 डिफेक्टर्स में 21 defectors were rejected by the people of Maharashtra, and with these results guys, people of Maharashtra clearly showed that values that Shivaji Maharaj instilled, okay, values of loyalty, commitment to the ideology and politics with principles that Gandhi was talking about, they clearly stood by those principles, okay, and that clearly shows there will people will not tolerate this ayaram gayaram kind of politics।